अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरानी एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम की तस्दीक। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि बुशहर में हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की 72 इंच कुतर की लाइन में बच्ची डूब गई। पुलिस के मुताबिक करीबी गांव के रिहायशी बच्ची पानी भरने गई थी तो स्लिप होकर गिर गई। बच्ची की तलाश जारी है। अपडेट करें आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की 72 इंच लाइन में बच्ची डूब गई। पुलिस और रेस्क्यू टीमें बच्ची की तलाश में मसरूफ हैं। डूबकर लापता होने वाली बच्ची करीबी गांव की रिहायशी है। पानी की लाइन सफाई के लिए खुली हुई थी। बच्ची पानी भरने गई तो स्लिप होकर गिर गई। तो आगाह करें आपको इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की 72 इंच कुतर लाइन में बच्ची डूब गई। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त और वीज़ा फीसों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गैर कानूनी तारकीन की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन कवानीन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में तवक्को ये की जा रही है कि अप्रैल में मजीद सख्तियां आएंगी। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि बरतानिया ने अपनी वीजा फीस में इजाफे का ऐलान कर दिया है और 8 अप्रैल से ये जो तब्दीलियां हैं, इजाफा है, ये नाफिजुल अमल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है तकरीबन 6 से 7% वीजा फीस में इजाफा होगा और इसमें स्टूडेंट वीजा, सेटलमेंट वीजा, वर्क वीजा और तकरीबन तमाम किस्म के वीजों की फीस में जो है इजाफा किया जाए। इसके अलावा बरतानिया में एक और सबसे बड़ा इशू इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 से 4 महीने में जो सैकड़ों से जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको गिरफ्तार किया गया और उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तेहरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया। लेबनानी हुकूमत ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। उन्हें चंद माह पहले तैनात किया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सफीर को इसराइली दबाव पर निकाला गया है। हिजबुल्लाह ने ईरानी सफीर की बेदखली की मजम्मत करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि ईरानी सफीर की बेदखली के संगीन असरात मुरतब होंगे। ईरान जंग और ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद गिर गई। रॉयटर्स और इप्सॉस का नया सर्वे जारी। सर्वे में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत 40 से 36% पर आ गई। 61% अमरीकियों ने ईरान जंग की मुखालिफत की है। ये शरह गुज़श्ता हफ्ते 59% थी। ये सर्वे एक माह की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर जारी किया गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अपने वजीर जंग पर डाल दी। गुज़श्ता रोज रियासत टेनेसी में खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत सबसे पहले पीट हेग्सेथ ने की थी। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागजार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीजोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन बरकरार रखने पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नयान से टेलीफोनिक रब्ता किया। कशीदगी में फौरी कमी पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा कि सिफारतकारी और मुज़ाकराती आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरान का दुश्मन पर वार, 79 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि हीफा में
दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दुश्मन पर वार 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का दुश्मन पर वार 79 मिसाइल दाग दिए। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो आपको आगाह करें इस अहम खबर के हवाले से। ईरान का दुश्मन पर वार 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। तल अबीब में धमाके। सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का दुश्मन पर वार 79 मिसाइल दागे गए हैं। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। तल अबीब में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे हैं। अमेरिका की ईरान से 1 माह की जंगबंदी की कोशिश। अमेरिका कशीदगी कम कराए, आपको आगाह कर रहे हैं। 1 माह की जंगबंदी चाहता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका 15 निकात पर मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी चाहता है। अमेरिका की तजवीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। अपडेट करें आपको। अमेरिका की ईरान से 1 माह की जंगबंदी की कोशिश। अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए 1 माह की जंगबंदी चाहता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका 15 निकात पर मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी चाहता है। अमेरिका की तजवीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार है। तो अमेरिका की ईरान से 1 माह की जंगबंदी की कोशिश। अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए 1 माह की जंगबंदी चाहता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका 15 निकात पर मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी चाहता है। अमेरिका की तजवीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार है। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तनसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान की एटमी तनसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरानी एटमी तनसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम की तस्दीक। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बुशहर में हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान के एटमी तनसीबात के करीब हमला। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल का बुशहर में ईरान के एटमी तनसीबात के करीब हमला। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो, ऐसा कहना है सदर मैक्रोन का। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है और फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। जबकि सदर मैक्रोन की जानिब से कहा गया है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो, ऐसा कहना है सदर मैक्रोन का। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सदर मैक्रोन की जानिब से कहा गया है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सदर मैक्रोन ने कहा है कि ऐसा जामे फ्रेमवर्क हो जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक हो।